औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहाद में हुआ था। उनके पिता शाहजहां 5वें मुगल सम्राट थे और माता मुमताज महल थीं, जिनके नाम पर ताजमहल का निर्माण हुआ। औरंगजेब का पूरा नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित राजसी परिवार में हुआ, जहां उन्हें उच्च शिक्षा और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। औरंगजेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। उनके माता पिता ने उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी। उनके पिता शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ मिलकर विभिन्न राजसी गतिविधियों में भाग लिया। युवावस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियां। युवावस्था में ही औरंगजेब ने अपने सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 1636 में उन्हें दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। दक्कन में उनकी नियुक्ति ने उन्हें क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य रणनीतियों का अनुभव प्राप्त करने में मदद की। दक्कन में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्थानीय विद्रोहों को दबाया और क्षेत्र में मुगलों के प्रभाव को बढ़ाया। गुजरात के सूबेदार के रूप में उनकी नियुक्ति 1652 में हुई। गुजरात में उन्होंने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके प्रशासन के तहत गुजरात ने आर्थिक उन्नति और समृद्धि देखी। शाहजहां की बीमारी और उत्तराधिकार का विवाद। शाहजहां की गंभीर बीमारी ने मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के मुद्दे को जटिल बना दिया। शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन औरंगजेब ने इस निर्णय को चुनौती दी। उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ एक निर्णायक अभियान शुरू किया। 1668 में औरंगजेब ने सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को हराया। दारा शिकोह की हार के बाद औरंगजेब ने उसे मार डाला और अपने अन्य भाइयों शुजा और मुराद को भी हराया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना दिया और खुद को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। औरंगजेब का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार हुआ। उनके शासनकाल की कई विशेषताएं थीं, जो उन्हें अन्य मुगल सम्राटों से अलग बनाती हैं। धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां उनके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषताएं थीं। उन्होंने इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्याग दिया। उनके द्वारा लागू की गई नीतियां उनके शासन के दौरान धार्मिक विवादों और विद्रोहों का कारण बनी। जजिया कर की पुनर्बहाली। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। यह कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और इसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया कर के पुनः लागू होने से हिंदू समाज में असंतोष फैल गया। मंदिरों का विध्वंस। औरंगजेब ने कई प्रमुख हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव मंदिर शामिल थे। इन कार्रवाइयों ने हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी उत्पन्न की। प्रशासनिक सुधार और शाही न्याय। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने शाही अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की। उनके शासनकाल में भूमि सुधार और कर प्रणाली में सुधार किए गए। आर्थिक सुधार। औरंगजेब ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार किया और कर प्रणाली को व्यवस्थित किया। साम्राज्य विस्तार। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार किया। उन्होंने दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा के स्वतंत्र राज्यों पर विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ अभियान चलाया और क्षेत्रीय विवादों को सुलझाया। दक्कन अभियान। औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले अभियान शुरू किए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उनके पुत्र संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दी। दक्कन में उनकी आक्रामक नीति ने मराठों को चुनौती दी, लेकिन मराठों की गुरिल्ला युद्ध तकनीक ने मुगलों की सेना को परेशान किया। राजपूत और सिख विद्रोह। राजपूत विद्रोह। औरंगजेब के धार्मिक और राजनीतिक निर्णयों के कारण राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूतों ने
मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। सिख विद्रोह। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता का विरोध किया। उनके विरोध के कारण औरंगजेब ने उन्हें 1675 में फांसी दे दी। इसके बाद सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, जो आगे चलकर खालसा पंथ के रूप में संगठित हुआ। उत्तराधिकार और मौत। औरंगजेब का शासनकाल उनके जीवन के अंतिम वर्षों में कठिन हो गया था। दक्कन में लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों और विद्रोहों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 1707 में 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। औरंगजेब का ऐतिहासिक मूल्यांकन। धार्मिक असहिष्णुता। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां उनके शासनकाल की सबसे विवादास्पद विशेषताएं थीं। उनके द्वारा लागू की गई नीतियां जैसे जजिया कर और मंदिरों का विध्वंस ने भारतीय समाज में धार्मिक विभाजन और असंतोष उत्पन्न किया। सैन्य और प्रशासनिक सफलता। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार किया और साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य संरचना को मजबूत किया। उनके सैन्य अभियानों और प्रशासनिक सुधारों ने उन्हें एक प्रभावशाली शासक के रूप में स्थापित किया। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। औरंगजेब की नीतियों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। उनके शासनकाल के दौरान कई क्षेत्रीय विवाद और धार्मिक संघर्ष हुए, जिनका प्रभाव आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति पर देखा जा सकता है। विरासत। औरंगजेब की विरासत पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें एक कट्टरपंथी और असहिष्णु शासक मानते हैं, जबकि अन्य उनके सैन्य और प्रशासनिक कौशल की सराहना करते हैं। उनके शासनकाल का मूल्यांकन आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है। औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। एक सामूगढ़ की लड़ाई 1668। सामूगढ़ की लड़ाई ने औरंगजेब के सत्ता संघर्ष को निर्णायक मोड़ दिया। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच इस लड़ाई ने शक्ति संतुलन को बदल दिया और औरंगजेब को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. बीजापुर और गोलकुंडा की विजय 1686 से 1687। बीजापुर और गोलकुंडा के स्वतंत्र राज्यों पर विजय ने दक्कन में मुगलों के प्रभुत्व को स्थापित किया। यह विजय औरंगजेब की सैन्य सफलता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। 3. संगमनेर की लड़ाई 1670। संगमनेर की लड़ाई में मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ। इस लड़ाई ने मराठों के संघर्ष और उनकी गुरिल्ला युद्ध तकनीक को प्रदर्शित किया, जिससे मुगलों के लिए दक्कन में युद्ध कठिन हो गया। 4. सिखों के गुरु तेग बहादुर की शहादत 1675। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिखों के खिलाफ औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता को उजागर किया। उनकी शहादत के बाद सिख समुदाय ने औरंगजेब के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। 5. अंतिम दिनों की कठिनाइयां और मृत्यु 707। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति तेजी से कमजोर हो गई। उनके अंतिम दिनों की कठिनाइयां और विद्रोहों ने साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। समापन। औरंगजेब का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद अवधि है। उनके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य की भौगोलिक और प्रशासनिक सफलता को उजागर किया, लेकिन उनकी धार्मिक नीतियां और शासन की कठोरताएं भारतीय समाज में लंबे समय तक प्रभाव डालने वाली थीं। उनकी जीवन और शासन की घटनाएं आज भी भारतीय इतिहास में गहरी छाप छोड़ती हैं और उनके शासनकाल का मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। उनकी विरासत, चाहे वह धार्मिक नीतियों के संदर्भ में हो या सैन्य और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औरंगजेब की जीवनी एक जटिल और बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करती है, जो उनकी महत्वाकांक्षाओं, संघर्षों और शासकीय निर्णयों के विविध पहलुओं को उजागर करती है।